हम लोग पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो ये वर्तमान काल में कार्य का होना पूर्ण रहता है, कार्य का होना क्या समाप्त होता है। वर्तमान में कार्य का होना समाप्त हो जाता है। जैसे चुका है, चुकी है, वह पढ़ चुका है, वह खा चुका है, हम जा चुके हैं। जहाँ हिंदी वाक्य के अंत में चुका हो, चुकी हो, चुके हो इत्यादि शब्द दिया हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, यानी पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या था? वर्तमान काल में कार्य का होना समाप्त होता है। अब ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं इत्यादि शब्द हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल। इस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो जैसे वह खाना खा चुका है, जैसे वह खाना खा चुका है। अब देखिए चुका है यानी क्या है? कार्य का वो खा चुका है। वर्तमान काल में क्या हुआ? कार्य का होना समाप्त हो गया कि वह खाना खा चुका है। यदि इस प्रकार से दिया हो, उस सेंटेंस हमारा हो तो हम क्या होता है, ये हमको पहचानने का होता है। जो हिंदी वाक्य के अंत में देखिए हिंदी का वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है इत्यादि शब्द दिया हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे वह खाना खा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, ठीक ना, तुम पढ़ चुके हो। जहाँ हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं इत्यादि शब्द दिया हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें रूल होता है, कौन सा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। रूल नंबर 1, ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ
के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करते हैं। अब इसमें रूल नंबर 2 में दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव हैव का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल है इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रयोग इसे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट सेकेंड फॉर्म हो गया, गॉन ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। गो वेंट गॉन तो थर्ड फॉर्म हमारा होता है गॉन, ठीक ना। गो वेंट गॉन तो हम वर्ब का क्या होता है थर्ड फॉर्म, इसी का हम प्रयोग करते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया गो, सेकेंड फॉर्म हो गया वेंट, थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। किसका प्रयोग किया जाएगा? गॉन का। ये इसमें वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। अब ये अगले वीडियो में इसका हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे।